Hi guys, this is Subhash Yadav. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नंबर 6 फुटबॉल। तो गेम वीक 7 की जो मेजर मैचेस थी सैटरडे को वो अभी ख़त्म हो गई हैं। कितना एक एक्साइटिंग वीकेंड था। मैन सिटी हार गई, मैन यूनाइटेड हार गई, आर्सेनल ने एक बहुत ही बड़ा विन हासिल किया, आर्सेनल और एस्टन विला ने। और कैसे स्पर्स वर्सेस लिवरपूल का मैच पैन आउट हुआ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैचेस पैन आउट हुए। मैं ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आई एम टारगेटिंग 25 सब्सक्राइबर्स बाय दिस मंथ एंड, सो प्लीज़ हेल्प मी इन अचीविंग इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्स वर्सेस लिवरपूल से। एक बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉकबस्टर मैच, जैसे उसको हाइप मिला था वैसे ही ये मैच टर्न आउट हुआ। पर ये मैच जो है वो कंट्रोवर्सी ने इस मैच के जो एक्साइटमेंट थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया। कर्टिस जोन्स का रेड कार्ड, डियोगो जोटा का रेड कार्ड और वो जो कंट्रोवर्शियल वीआर का डिसीजन था, ये सभी ने मिलके ये जो मैच था ये एक बहुत ही एक गंदा मैच बना दिया लिवरपूल के लिए। आई एम श्योर दैट नो लिवरपूल फैन वुड वांट टू रिमेंबर दिस मैच। तो पहले हम रेड कार्ड से स्टार्ट करते हैं। कर्टिस जोन्स का जो रेड कार्ड मिला था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वॉज अ बिट हार्श ऑन कर्टिस जोन्स साइड। हमने देखा कि पिछले हफ्ते कैसे चेल्सी के मैलो गुस्टो को रेड कार्ड मिला था, वो भी ऑन द सिमिलर लाइन्स ही था। क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक प्लेयर बॉल जीतने के लिए टैकल करता है तो इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ही विंस दैट बॉल हिज फुट विल रोल ओवर दैट अदर प्लेयर्स फुट, और ये डिसीजन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे शुड मेक सम चेंजेस इन दिस रूल, क्योंकि इससे बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है आने वाले गेम्स में। मैच स्टार्ट होता है और मैच बहुत ही अच्छा तरह से चल रहा था। दोनों टीम्स जो है वो एक अच्छी फुटबॉल खेल रही थी अंटिल द कर्टिस जोन्स रेड कार्ड। और उसके बाद भी लिवरपूल की जो इंटेंसिटी थी वो ड्रॉप नहीं हुई। हालांकि उन्होंने एक मैन, दे वर डाउन बाय 1 मैन, बट स्टिल देयर इंटेंसिटी was still there. They were still challenging that टोटनहम टीम। तभी स्पर्स जो है वो अपना पहला गोल स्कोर कर देते हैं। वो भी स्पर्स की जो इस मैच की जो गेम थी वो बहुत ही अच्छी थी। यूजुअली स्पर्स जो है वो ऑन दी विंग्स खेलती है, वो जो बॉल उनका प्रोग्रेस करना रहता है दे डू इट विद देयर विंग्स। तो इससे क्या हो जाता है ना, कभी कभार जैसे हमने देखा कि पहले गोल में स्पर्स वो राइट विंग से बॉल को चैनल कर रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी, तो इससे लिवरपूल की जो डिफेंस थी वो थोड़ी ओवरलोड हो गई थी ऑन द राइट विंग ऑफ स्पर्स, यानी कि उनका जो ये था। इससे लिवरपूल का जो लेफ्ट विंग पे लिवरपूल का जो राइट विंग था उसके वहाँ पे गैप हो गया था, यानी राइट सेंटर बैक और राइट बैक में गैप हो गया था। स्पर्स ने उस गैप को एक्सप्लॉइट किया। बॉल मिलता है मैडिसन को और मैडिसन डाल देते हैं रिचार्लिसन को, और रिचार्लिसन का एक बहुत ही अच्छा पास, उनका जो आउटसाइड द फुट पास था यूमिंग सॉन्ग के लिए, और सॉन्ग का एक बहुत ही अच्छा फिनिश दोनों डिफेंडर्स को काटते हुए एक ये दिखाता है कि ये जो स्पर्स की जो प्लान है उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी अच्छी है। और एंजे पोस्टेकोग्लू ने एक टैक्टिकल लेवल में कितना एक बड़ा बदलाव लाया है इस स्पर्स की टीम को। बहुत ही अच्छा गेम था स्पर्स की ओर से, वो गेम को डिक्टेट कर रहे थे। मैडिसन इतने क्रूशियल हैं इस स्पर्स टीम के लिए, वो क्लियरली दिख रहा था। और तभी आता है लिवरपूल का कंट्रोवर्शियल वीआर डिसीजन। लुइस डियाज क्लियरली ऑनसाइड थे पर फिर भी ऑफसाइड रूल आउट कर दिया, और पीजीएमओएल ने स्टेटमेंट भी इशू किया है कि इट वाज बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन एरर। हुआ ये था कि जब गोल को रूल आउट कर दिया था और वीआर को भेजा था टू चेक वेदर इट्स एन ऑफसाइड और ऑनसाइड, तो वीआर ऑफिशियल का ये कहना है कि उनको ये लगा था कि गोल वाज गिवन ऑनसाइड, और वो गोल इसलिए चेक करवा रहे थे कि शायद कहीं ऑफसाइड था नहीं। तो वो ऑन फील्ड जो रेफरीज थे उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने वीआर चेक करके दे भेज दिया। और पर यहाँ पे ऑन फील्ड पे यहाँ ऑफसाइड रूल आउट कर दिया था। तो वीआर चेक कंप्लीट करके आने से ऑन फील्ड जो रेफरी थे उन्होंने ये मान लिया कि इट वाज एन ऑफसाइड। बाद में ये पता चला जब वो गेम रीस्टार्ट हो गया और वो जो गोल नहीं दिया ना, तब वीआर ऑफिशियल्स को पता चला कि अरे नहीं, ये तो ऑफसाइड नहीं ऑनसाइड चेक करवाने के लिए उन्होंने वीआर को हेल्प मांगा था। तो तब तक बहुत देर हो गया था और वीआर ऑफिशियल्स जो थे वो कुछ इंटरफेयर नहीं कर पा रहे थे अकॉर्डिंग टू रूल्स इन अ गेम। तो इसके लिए वो गोल रूल आउट हो गया।
और पीजे अमोल ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी रखा है, और जो अगले आने वाले मैचेस हैं इस वीकेंड पे, उन सभी मैचेस को उन 2 रेफरीज को बिठा दिया गया है और उनके बदले और 2 अलग रेफरीज भी लाया गया है। पर इससे ये पता चलता है कि वीआर जो है वो कभी कभार बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देता है ये जो पूरी प्रोसेस है। हालांकि वीआर को इसलिए लाया गया है कि ऐसी ऐसी जो डिसीजंस रहती हैं जहाँ पे ह्यूमन एरर या तो टेक्निकल इंसाइट की बहुत ज़रूरत रहती है, तब उसको यूज़ करके एक फुटबॉल की बेहतरी के लिए, एक बेटर गेम अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए यूज़ करना रहता है वीआर। पर अगर वीआर ही इतना छोटी छोटी गलतियां कर लेता है, एक मिसकम्युनिकेशन कर देता है, हमने देखा है इस टेक्नोलॉजी के एरा में अगर वो माइक्रोफोन करते टू द ऑन फील्ड रेफरी, देन दे वुड हैव नोन दैट किस लिए वो अब वीआर के लिए चेक करवाने के लिए आए हैं। पर ये एक ह्यूमन एरर कह सकते हैं, और वो बीजेएमएल ने स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन एरर दैट गोल वाज रोल्ड ऑफसाइड। तो इससे बहुत लिवरपूल को ही धक्का लगा, क्योंकि अगर वो गोल स्टैंड हो जाता था तो ये गेम 2-2 ड्रॉ में एंड हो जाता था। और बहुत ही अच्छा गेम था ओवरऑल। और वो जो ओन गोल था वो भी एक फ्री ओन गोल था, मैटिप कुछ कर नहीं सकते थे। इट वॉज अ वेरी फ्री ओन गोल, और कुछ वो जो लिवरपूल की जो बैड लक थी उस दिन वो क्लियरली दिख रही थी। और वो जो क्रॉस था, उस क्रॉस को ब्लॉक करने के लिए मैटिप ने अपना पैर हटाया था और उसके वजह से वो गोल हो गया। तो ये होता है इन द गेम ऑफ फुटबॉल, एंड नो प्लेयर कैन स्टॉप इट एनीथिंग। पर लिवरपूल का जो दूसरा रेड कार्ड था, इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड। जोटा वॉज एट फॉल्ट, आई थिंक जोटा वॉज एट फॉल्ट फॉर दैट रेड कार्ड, क्योंकि जब उनको एक रेड कार्ड मिला है तो वो दूसरा चैलेंज करने का बात ही नहीं बनती थी। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, बट ही थ्रू अ रेकलेस चैलेंज फॉर टू गेट दैट सेकंड येलो एंड दैट सेकंड रेड कार्ड। तो अभी देखते हैं कि अगले गेम में क्या होगा। हालांकि लिवरपूल को अभी मिडफील्ड और अटैक में डेप्थ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले मैच में ग्राउंडबर्च खेलें, और जो है वो अभी बेंच से ही आ रहे हैं। तो उस आई डोंट थिंक दैट लिवरपूल विल मिस जोटा और कर्टिस जोन्स मच इन द नेक्स्ट मैच। दूसरा जो गेम था बोर्नमथ वर्सेस आर्सेनल जीत गई, वो भी 4 गोल के मार्जिन से। एक बहुत ही अच्छा गेम था आर्सेनल की ओर से। एज यूजुअल जो आर्सेनल करती आ रही है पिछले 2 सीज़न से, वही आर्सेनल ने किया था। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले आर्सेनल से। और बोर्नमथ वॉज नो मैच अगेंस्ट दिस आर्सेनल साइड। और इस आर्सेनल साइड को ये दिखता है कि दे आर अ टीम। और वो जो हैवर्ट्स को पेनल्टी देने का डिसीजन था मार्टिन ओडेगार्ड से, वो भी एक कमेंडेबल है, क्योंकि ये दर्शाता है कि लीडर किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि वो पेनल्टी साका ले रहे थे और ओडेगार्ड ने साका से आके रिक्वेस्ट किया कि वो पेनल्टी हैवर्ट्स को दी जाए, इसीलिए क्योंकि हैवर्ट्स इज डाउन ऑन कॉन्फिडेंस एंड ही नीड्स दैट फर्स्ट गोल टू गेट गोइंग। सिर्फ उसी कारण से हैवर्ट्स को पेनल्टी मिला, और हैवर्ट्स ने भी वो पेनल्टी कन्वर्ट किया और उन्होंने वो गोल स्कोर किया। तो इससे ये दिखता है कि आर्सेनल आर अ वेरी गुड टीम राइट नाउ, और उनकी जो टीम केमिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक दैट जब भी जूरियन टिम्बर आ जाएंगे तो ये टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल भी वो शायद टाइटल के कंटेंशन में रहेंगे। अगर टाइटल की बात करें और मैन सिटी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। मैन सिटी हार गई है वुल्स से 2-1 की मार्जिन से। ये मैच स्टार्ट होने से पहले एक प्री गेम इंटरव्यू में पेप ने कहा था कि एवरी गेम इज़ अ इजी गेम फॉर अस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वुल्स मोटिवेट हो गए इस लाइन से और उन्होंने हरा दिया मैन सिटी को। मैन सिटी अपने जो यूजुअल अटैक था और उनकी जो यूजुअल गेम थी वही लेके आई, पर दिस वुल्फ टीम वॉज समथिंग एल्स टुडे। पेड्रो नेटो का जो गेम था वो बहुत ही अच्छा गेम था। पेड्रो नेटो का विंग से काटते हुए उन्होंने एक पास मारा था और वो पास रिबाउंड हो गया रूबेन डियास से और वो ओन गोल हो गया। मुझे पेड्रो नेटो का गेम बहुत अच्छा लगा, और वो जो परफॉर्म करते आ रहे हैं अभी 2 सीजन से, आई एम वेरी सरप्राइज्ड यू नो दैट नो बिग टीम बिड फॉर पेड्रो नेटो दिस समर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर उभर के आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न भी वो अगर अच्छा करते हैं ना, देन श्योरली ही विल गेट अ बिग मूव नेक्स्ट समर। एक और मैनचेस्टर टीम जो हार गई वो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हार गए हैं। वो एक
जो मोमेंटम बिल्ड होने की जो दिख रही थी कि मैन यूनाइटेड अपने ग्रू में आ रही है, वो गेम्स जीतते जीते जा रही है, और वो आज का गेम भी वो शायद वही जीत जाए लग रहा था सबको, पर क्रिस्टल पैलेस ने वो गेम जीत लिया है। ओवरऑल अ वेरी गुड गेम फॉर क्रिस्टल पैलेस एंड अ वेरी बैड गेम फॉर मैन यूनाइटेड। पर फिर भी आई थिंक दैट ये जो गेम था इट वॉज डाउन टू मैन यूनाइटेड एंड इट वॉज मैन यूनाइटेड्स मेकिंग। अगर वो चाहते तो वो गेम जी जाते, पर दे वेर वेरी वेस्टफुल, और उनकी जो टीम परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, तो इस कारण वो हार गए। एक और टीम जो उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है अपनी टीम के परफॉर्मेंस को लेके, वो थे एस्टन विला। दे हैव स्कोर्ड 6 गोल्स अगेंस्ट ब्राइटन। ऑली वाटकिंस का हैट्रिक, एक मास्टर क्लास ऑली वाटकिंस की ओर से। हालांकि ब्राइटन की जो डिफेंडिंग थी आज बहुत ही क्वेश्चनेबल थी, वो बहुत एक लीकी डिफेंस थे, वो कभी कभार स्विच ऑफ हो रहे थे अपने डिफेंस करते वक्त। मुझे दिस वॉजंट अ वेरी गुड ब्राइटन परफॉर्मेंस, पर फिर भी एस्टन विला ने उसका फ़ायदा उठाया और एक बड़ी जीत हासिल कर दी। तो ये थी कुछ मैचेस इस वीकेंड की। और भी कई मैचेस थे, न्यूकासल बर्नली, जहाँ न्यूकासल जीत गई बर्नली से 2-0 की मार्जिन से। जो इसाक का जो फॉर्म चल रहा है वो बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है, वो उन्होंने भी एक पेनल्टी स्कोर किया इस गेम में। और एक और गेम जो था वेस्ट हैम वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड, वेस्ट हैम जीत गई वहाँ शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट बाय मार्जिन ऑफ 2-0। एक वो दिख रहा है कि कैसे टीम जो है वो स्लोली अपने ग्रू में आ रही हैं। एक और जो टीम मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएगी इस वीकेंड, वो थी एवर्टन, और एवर्टन हार गई है अगेंस्ट लुटन टाउन। एक अपसेट कह सकते हैं फ्रॉम एन एवर्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू, पर ल्यूटन टाउन का अच्छा परफॉर्मेंस था। एवर्टन वेर वेरी वेस्टफुल इन दिस गेम। वो उनके पास पोजीशन था, सब कुछ था, बट दे समहाउ दे कुडंट कन्वर्ट देयर चांसेस, एंड ल्यूटन टाउन इन द वेर द एग्जैक्ट अपोजिट। जो कोई भी उनका चांस मिला वो चांस को उन्होंने कन्वर्ट किया, और वो कन्वर्ट करके उन्होंने ये एक इस मैच में जीत हासिल कर ली। और गेम जो इस वीकेंड हुआ था वो नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, वो एक 1-1 के ड्रॉ में एंड हो गया। तो सिर्फ एक ही गेम बचता है, वो है चेल्सी वर्सेस फुलहैम, वो होगा मंडे नाइट को, और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आफ्टर दैट मैच। तो मिलते हैं उस वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर एंड प्लीज़ हेल्प मी गेट टू द 25 सब्सक्राइबर टारगेट फॉर दिस मंथ। और मिलेंगे अगले वीडियो में। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।